हेलो फ्रेंड्स, तो राधे राधे आप सभी को। कल की वीडियो में हमने सीखा था प्लाजो, अम्ब्रेला प्लाजो बनाना, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो प्लाजो के ऊपर आप जो होल्डर नेक ब्लाउज देख रहे हो इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो मैंने इसका प्लाजो बना दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो मेरे चैनल में जाकर देख लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो अस्तर का टुकड़ा लिया मैंने, इसको डबल फोल्ड में बिछा लिया है और बंद साइड से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि आई हुक पीछे की साइड लगेंगे इसलिए। सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई लेनी है, जो भी हमारी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो ब्लाउज की लंबाई 16 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगाया है। इसके बाद हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर का हाफ लेना है। तो 14 इंच के शोल्डर है, तो मैंने हाफ लिया है यहाँ पे 7 इंच। और फिर जितना हमारा शोल्डर आया है उतने ही हमें आर्मोल लेना है। तो शोल्डर आया है 7 इंच हाफ में, तो आर्मोल की लंबाई भी मैंने रखी है यहाँ पर 7 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमें क्या करना है, चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जो भी हमारे चेस्ट है उसका 4 भाग करना है। तो हमारे ब्लाउज का नाप है, चेस्ट का नाप 36 इंच, 36 का 4 भाग हुआ 9 इंच। और फिर हमें कमर में भी 9 इंच पर ही निशान लगाना है, क्योंकि नीचे टक से लगेगा इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी ऊपर से चेस्ट का नाप आया है वही हमें कमर में भी लगा लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, साइड से 2 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं साइड में 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ, जो हमारा सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच का हम आर्मोल में गोलाई दे देंगे। फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच की आर्मोल में गोलाई देनी है। तो इंची टेप को कॉर्नर के यहाँ से तिरछा रख के यहाँ पे हमें गोलाई दे देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इस लाइन से थोड़ा सा 2 पॉइंट जितना अंदर ले जाना है फ्रंट पार्ट में, जिससे हमारा आर्मोल में झोल नहीं खाएगा ब्लाउज। फिर हमें मार्किंग के यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये तो हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हमें क्या करना है, इसमें टक्स से लगाना है। तो प्रिंसेस कट का हम टक्स से लगाएंगे 1 टक्स। सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, और नेक की लंबाई भी हमें रखनी है यहाँ पे 2.5 इंच, क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉलर लगेगा। तो 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी है, लंबाई और चौड़ाई में सेम ही रखना है। और यहाँ पे हल्का सा ऐसे राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, अब इसको कटिंग करके अलग कर लेना है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमें पीछे से शोल्डर को भी डाउन करना है ½ इंच का। कॉलर वाले नेक में शोल्डर पीछे से डाउन होता है, तो मैंने यहाँ पर ½ इंच का पीछे से शोल्डर डाउन कर लिया। इसके बाद में हमें लगाना है टक्स का निशान। तो हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देंगे, तो उसके लिए हमें टक्स का निशान कैसे लगाना है, शोल्डर के यहाँ से इंची टेप को पकड़ेंगे और 10 इंच पर यहाँ पे टक्स पॉइंट का निशान लगा लेंगे। फिर हमें सामने से लेना है 3.5 इंच, 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे से ½ इंच कम कर लेना है, यानी नीचे से 3 इंच पर। अब इस निशान को कुछ इस तरीके से कर्व शेप देखकर हमें प्रिंसेस शेप में यहाँ पे मिला लेना है, आर्मोल में ले जाकर मिला लेना है। फिर नीचे से 1.5 इंच पर निशान लगाना है, और ये वाले निशान को 3 इंच तक तो हमें सीधा सीधा ले जाना है। फिर कुछ इस तरीके से हल्का सा कर्व शेप देकर हमें यहाँ पॉइंट के यहाँ पर ले जाकर मिला लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है इस टक्स की। दोनों मार्किंग के दोनों साइड से हम ½ इंच कपड़ा छोड़ के फिर हम अंदर अंदर से इस टक्स को कटिंग करके निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ से कपड़े को कटिंग करके निकाल लिया। तो ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। देख सकते हो, खोलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें करनी है बैक पार्ट की कटिंग। तो इसको रख लेते हैं साइड में, और फिर दूसरा कपड़ा लेना है हमें। अब इसको हमें क्या करना है, इसको भी डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। ओपन साइड मैंने अपनी ओर रखा है, क्योंकि आई हुक पीछे की साइड में लगेंगे इसलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आई हुक लगाने के लिए ½ इंच का कपड़ा रख लेंगे और चौक से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन के यहाँ से हमें मार्किंग करनी है ब्लाउज की। ठीक है फ्रेंड्स, इस लाइन को छोड़ के फिर मार्किंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट को उठाना है और बिल्कुल इस लाइन के बराबर में हमें इसको रख लेना है। नीचे से भी बराबर में रख लेंगे।
फिर हम क्या करेंगे, इसको सेम टू ऐसा का ऐसे मार्क कर लेंगे। नेक को डीप नहीं करना है, ऊपर से शोल्डर को बराबर कर लेना है और आर्म होल में हमें यहाँ से आधा इंच बढ़ाना है। फ्रंट आर्म होल को हमने 1 इंच की गोलाई दी थी, लेकिन बैक आर्म होल को हमें 1.5 इंच का रखना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा के आर्म होल को निशान लगाया है। फिर सेम टू सेम ऐसा कैसे निशान लगा लिया। नेक की यहाँ पर भी चौड़ाई में सेम निशान लगा लेना है। अब इसको हटा लेंगे। ये हो गया, निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को हमें शोल्डर के यहाँ से आधा इंच बढ़ाना है। ऊपर से हम यहाँ पे आधा इंच बढ़ा लेंगे, क्योंकि कॉलर वाला नेक है तो पीछे से ब्लाउज ऊपर उठता है, इसलिए हमें पीछे वाले पार्ट को आधा इंच बड़ा रखना रहता है। तो मैंने ऊपर से आधा इंच बढ़ा लिया। फिर इस मार्किंग के यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे बैक पार्ट की कटिंग। अब हमें क्या करना है, नेक को डीप रखना है हमें 1 इंच। फ्रंट नेक को डीप रखा था हमने 2.5 इंच, लेकिन बैक नेक को हमें रखना है 1 इंच। तो 1 इंच जितना घेरा करके मैंने कट कर लिया है। अब हमें पीछे टक्स से लगाना है, तो टक्स पॉइंट हमें 10 इंच पर लगाना है, ऊपर से शोल्डर के यहाँ से, और सामने से हमें लगाना है यहाँ पे इस लाइन को छोड़ के 3.5 इंच, और नीचे से भी हम 3.5 इंच पर लगा लेंगे निशान। अब दोनों पॉइंट को मिला लेंगे तो यह यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन गई है हमारी। अब इस लाइन के दोनों साइड में हमें आधा आधा इंच का टक्स बना लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे हो गए पीछे के टक्स, पूरे 1 इंच का टक्स हो गया चौड़ाई में ये। तो ये देखो दोनों ही पार्ट अलग अलग है, क्योंकि पीछे की साइड में हमारे आई हुक पट्टी लगेगी, इसलिए ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अस्तर के ऊपर तो हमने कटिंग कर ली है। अब हमें करनी मेन पार्ट, यानी मेन कपड़े के ऊपर कटिंग करनी है। तो इसको भी डबल फोल्ड में बिछा लिया, और जो कपड़े की बंद साइड है वहाँ पे हम बंद साइड वाला कपड़ा रखेंगे, यानी आगे वाला, और पीछे वाला ओपन है तो ओपन साइड में रख लेंगे कुछ इस तरीके से। और इसकी यहाँ पे आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रख के कटिंग कर लेंगे। तो मैंने सब तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा रख के कपड़े को कटिंग कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको दोनों कपड़े को पेस्ट करना है एक साथ में। तो ये मेन कपड़ा है, इसको कुछ इस तरीके से उल्टा बिछा के इसके ऊपर हमें अस्तर को बिछा लेना है, और अस्तर को बिछाने के बाद इसके चारों तरफ हम यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाकर इसको कच्चा कर लेंगे। आप चाहो तो इसे फेविकॉल से भी चिपका सकते हो। मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर चारों तरफ कच्चा कर लिया। बैक पार्ट को भी आमने सामने रख के इसको भी हम कच्चा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सिलाई लगाकर कच्चा कर लिया। अब जो भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको बिल्कुल हमें अस्तर के बराबर में कटिंग कर लेनी है। तो मैंने कटिंग करके फिनिशिंग दे दी। अब हमें क्या करना है, ये जो टक्स है इन्हें हमें दूसरी साइड में छापना है। तो जो चौक का टक से लग रहा है, चौक से निशान, वो एक साइड में लग रहे हैं, तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये दूसरी साइड में भी छप जाएंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों कपड़े को आमने सामने रख के ऐसे छापेंगे तो दोनों साइड में टक्स छप जाएंगे। तो ये देख सकते हो दूसरी साइड में भी निशान लग गया हमारा चौक का। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हम पीछे के टक से लगाएंगे, इस तरीके से पकड़ना है हमें, और जो चौक का निशान है इसके ऊपर ऊपर हम टक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही आसान तरीका है सिलाई लगाने का। तो बैक साइड में इस तरीके से लगा लेंगे। और फ्रंट के टक्स को कैसे लगाना है, ये जो अंदर वाला कपड़ा दिख रहा है इसको पहले हमें अस्तर के बराबर में कटिंग करके निकाल लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे। अब हम कैसे लगाएंगे, इस टक्स को ऐसे पकड़ेंगे और नीचे से सिलाई लगाते जाना है हमें। ऐसे आधा इंच की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट तक, फिर यहाँ से हमें सिलाई को कम कर लेना है। ठीक है, आर्म होल की साइड में जब हम सिलाई जाएगी तो यहाँ पे सिलाई को कम कर लेंगे। तो मैं आपको एक बार सिलाई लगा के बता देती हूँ। एक टक्स पे कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे और नीचे से बराबर करके ऐसे जो चौक का निशान है उसके ऊपर ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। फिर यहाँ से हमें घुमाव देना है, तो इस तरीके से हम हल्का हल्का सा घुमाव देंगे यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे सिलाई को कम कर लेंगे। 2 पॉइंट जितनी सिलाई रखनी है, आधा इंच जितनी नहीं रखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट में शेप भी हो गया ब्लाउज का, देख सकते हो, और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा।
सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का टक्स भी लगा लेंगे हम, ये देखो। ठीक है फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का टक्स भी लगाना है हमें। तो ये हमारे आगे और पीछे दोनों साइड के टक्स लग के रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, इसको सीधा रखना है ब्लाउज को, और सीधा रखने के बाद पीछे की साइड में हमें लगानी है आई हुक पट्टी। तो यहाँ पर हमारी आई हुक पट्टी लगेगी। तो ये मैंने लिए आई पट्टी बनाने के लिए अस्तर और मेन कपड़ा, जिसकी चौड़ाई ये 3 इंच। इसको कुछ इस तरीके से नीचे रखेंगे आई पट्टी को, और फिर यहाँ पे आधा इंच की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ये है हुक पट्टी। तो मैंने अस्तर लिया है, इसको चौड़ाई रखी 1.5 इंच, जिसको एक साइड से फोल्ड कर लिया मैंने, यहाँ से फोल्ड कर लिया। अब इसको ऊपर रखना है, और यहाँ पे भी हमें आधा इंच की सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। तो दोनों में मैंने सिलाई लगा दी आधा इंच की। अब जो हुक पट्टी है इसको हमें क्या करना है, अंदर की साइड पलटना है कुछ इस तरीके से। पहले यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे, और फिर इस पट्टी को हम अंदर की साइड पलट लेंगे, और फिर यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेंगे। ये हो गई हमारी हुक पट्टी। अब आई पट्टी को रेडी करना है, तो इसको बाहर निकालना है और इस तरीके से इसको पलटना है, और इसकी चौड़ाई रखनी है हमें 1 इंच जितनी, बाहर निकालना है, और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी आई हुक दोनों पट्टी रेडी हो गई है फ्रेंड्स। देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे हुक लग जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट करना है। तो कुछ इस तरीके से रखेंगे हम ब्लाउज को, और यहाँ पर शोल्डर में आधा इंच की सिलाई लगा लेंगे। ये क्लियर हो गया, दोनों साइड में सिलाई लगा दी। अब खोलेंगे इसको, और खोलने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्म होल को रेडी करना है, यानी आर्म होल में हमें पट्टी लगानी है। तो मैंने ये कॉटन की तिरछी पट्टी कट करी है, जिसको यहाँ से जॉइंट भी किया है मैंने, छोटे छोटे टुकड़े को तिरछा कट किया था इसलिए। अब पट्टी को इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर 2 पॉइंट जितनी सिलाई लगा लेंगे, दोनों साइड में रख लेनी है। फिर पट्टी को हम अंदर की साइड पलट के ऊपर में एक सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से ये तिरछी पट्टी लग जाएगी आर्म होल में। इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे से जो ये कोने लटकते हैं इनको कैसे हमें स्ट्रेट करना है। तो ब्लाउज को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और आर्म होल को ऊपर से बराबर रखना है। फिर नीचे से जो ये कोने लटक रहे हैं इसको एकदम से सीधा कट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये आधा इंच जितने कोने लटक रहे हैं, तो इसको मैं एकदम से सीधा कट कर लूंगी। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, पीछे वाले को भी बराबर करना है, आर्म होल की साइड से बिल्कुल बराबर कर लेंगे, और फिर आगे वाला पार्ट लेंगे और इसको भी आर्म होल की साइड से बराबर रख लेना है। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो नीचे से कटिंग हो जाएगा। यहाँ से 1 इंच जितना एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से कटिंग कर लेंगे तिरछी। पहले चौक से निशान लगा लेंगे, जिससे हम क्या लास्ट में फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो ऊपर नीचे नहीं होगा, आगे और पीछे का पल्ला। तो टक्स के यहाँ से हमें से तिरछा ले जाकर कटिंग कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हो जाने के बाद हमें यहाँ पे तुरपाई पट्टी लगा लेंगे पीछे में और आगे में। तो तुरपाई पट्टी हम कॉटन की लगाएंगे कुछ इस तरीके से। 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करी मैंने, इनको लगा लेंगे जैसे हम नॉर्मली ब्लाउज में लगाते वैसे ही। ये हो गया। इसके बाद अब हमारा रहा मेन कॉलर लगाना। तो वो कैसे लगाएंगे हम, पहले तो हम इंची टेप से कॉलर का यहाँ पे नाप कर लेंगे। जो हमारा गला है इसको नाप लेंगे इस तरीके से इंची टेप से। पीछे से इंची टेप को छोड़ते जाना है और आगे से पकड़ते जाएंगे, और जैसा ही हमारा गले का शेप है राउंड शेप, इसी तरीके से हमें इसका नाप करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना आया है। तो यहाँ पे आया 17 इंच, यानी हमें कॉलर कटिंग करनी है 17 इंच की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको रख लेते हैं साइड में। अब हम लेंगे कैनवास। तो मैंने ये कैनवास की पट्टी ली है 4 इंच जितनी चौड़ी, और बाकी लंबाई में हमें लेनी है जितना हमारा कॉलर का नाप आया उतना। तो 17 इंच का आया है, तो 17 इंच जितना है इसको लंबाई में रख लेंगे। अब हमें इस पट्टी को फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड, और डबल फोल्ड करके जहाँ से ये ओपन साइड है वहां से कॉर्नर के यहाँ से हमें इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से तिरछा, और 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमें इस तरीके से इसे
राउंड शेप देना है। आगे से इस कॉलर को यहाँ से राउंड शेप देंगे। तो देखो मैंने कॉर्नर के यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाया ताकि राउंड शेप देने में आसानी रहे। राउंड शेप देने के बाद अब नीचे से कॉलर का नाप कर लेंगे 17 इंच का। तो पट्टी हमारी डबल फोल्ड में, तो हमें 17 को हाफ करना है। तो 17 को हाफ करेंगे तो होगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से हमें कॉलर को कितनी चौड़ाई देनी है वो निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 1 इंच 2 पॉइंट जितनी कॉलर की चौड़ाई रखी है मैंने, और अब जो मार्किंग करी है वहां से हम इस कॉलर को कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स कॉलर को कटिंग करना। अगर आप इस तरीके से कॉलर की कटिंग करोगे तो बहुत ही बराबर में आपकी कॉलर एक ही बार में परफेक्ट आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी कॉलर की कटिंग कैनवास के ऊपर। अब हमें क्या करना है, इसको कपड़े के ऊपर चिपकाना है। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अस्तर के कपड़े के ऊपर रख लेंगे और इसके बराबर में अस्तर को कट करना है। तो अस्तर को डबल फोल्ड में बिछाया है मैंने, और फिर इसके चारों तरफ से आधा इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रख के कटिंग कर लेंगे। तो मैंने चारों तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब एक अस्तर को साइड में रख लेना है और एक अस्तर के साथ में हमें इस कैनवास को चिपकाना है। प्रेस लगा के चिपका लेंगे क्योंकि ये चिपकाने वाला कैनवास था इसलिए। फिर जो मेन कपड़ा है उसको लेना है, उसको उल्टा बिछाएंगे और इसके ऊपर जो हमने कैनवास चिपकाया है अस्तर के ऊपर, उसको इसके ऊपर रख लेना है। रखने के बाद चारों तरफ हम कैनवास के पास पास में सिलाई लगाकर इस कपड़े को भी साथ में जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसकी कटिंग कर लेनी है इसके बराबर में, अस्तर के बराबर में। तो ये बिल्कुल अस्तर के बराबर में कट कर लेंगे इसके। तो मैंने बराबर में कट कर लिया। ये इसका सीधी साइड है, आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, जो हमने एक अस्तर और कट किया था उसको लेना है और इसको इस तरीके से उल्टा रख लेना है इसके ऊपर। फिर हमें अंदर की साइड में बिल्कुल कैनवास के पास पास में हमें सिलाई लगा लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिलाई लगा ली मैंने। सिलाई लगाने के बाद अंदर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, पास पास में कट लगाने, और सिलाई नहीं कटनी चाहिए, ध्यान रखना है आपको। फिर कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे खोलेंगे, अस्तर को अलग कर लेना है और जो हमारा कैनवास चिपकाया था वो वाली पट्टी को यहाँ पे कैनवास के बराबर में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आधा इंच का, इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कुछ इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वापस ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके दोनों साइड भी इसका सिलाई लगाकर यहाँ से बंद कर लेंगे। ठीक है, एक साइड कर लिया, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी बिल्कुल कैनवास के पास में सिलाई लगानी है हमें। ये हो गया। अब इसको सीधा कर लेंगे। इस कॉलर को कुछ इस तरीके से अच्छे से कोने वगैरह निकाल के सीधी कर लेनी है पट्टी को। और अब हमें क्या करना है, इसको ब्लाउज के ऊपर लगानी है। तो बीच में से फोल्ड करके बीच सेंटर में एक निशान लगा लेंगे बराबर करके, ताकि जब हम ब्लाउज के ऊपर लगाएं तो आसानी रहे, छोटी बड़ी नहीं रहेगी। अब ब्लाउज को लेना है, इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसके भी सेंटर में एक कट लगा लेंगे ताकि हमें कट से कट मिलाकर कॉलर को लगाना है। तो मैंने यहाँ पे भी कट लगा लिया। अब हमें कॉलर को लेना है और कॉलर का ये जो अस्तर वाला पार्ट है इसमें हमारी पहले सिलाई लगेगी। तो कुछ इस तरीके से कॉलर को रखेंगे हम अस्तर वाली साइड से ऐसे। ठीक है, ऐसे बराबर रखना है बिल्कुल। और फिर यहाँ पर अच्छे से दोनों को बराबर करके यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे। और जितना हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है कॉटन वाला इस वाले कपड़े से, उतनी ही हमें सिलाई लगानी है। तो आधा इंच एक्स्ट्रा निकल रहा है तो आधा इंच की हमें सिलाई लगा लेनी है। फिर जो हमने ये कट लगाए दोनों में, ये कट से कट मिलने चाहिए, तभी दोनों साइड में बराबर आएगी ये हमारी कॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। एक ही बार में बराबर आ जाएगी। अगर आप कुछ इस तरीके से नाप से कॉलर लगाओगे तो
छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं रहेगी और किसी को गले वगैरह को किसी को खींचना भी नहीं है, आपको दोनों को बराबर रखना है और फिर सिलाई लगानी है। तो देखो बिल्कुल एकदम से बराबर कॉलर आई है। अब कॉलर को कुछ इस तरीके से बाहर निकालेंगे और ऐसे ऊपर की साइड पलट के यहाँ पे हमें किनार किनार पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको कॉलर लगाना बताया है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। और खूब सारे मैंने डिज़ाइनर ड्रेसेस के लहंगे के वीडियो अपलोड कर रखे, तो अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर चेक करना। तो ये हमारी कॉलर लग के रेडी हो गई है। अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हमें क्या करना है, इसकी साइड की सिलाई लगानी है। तो पहले हम सीधी साइड में सिलाई लगा लेंगे ताकि अंदर की साइड में भी ये धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, चुभने का भी कोई इशू नहीं रहेगा। इस तरीके से अगर आप फिटिंग की सिलाई लगाओगे तो सेम इसी तरीके से दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, जो भी हमारा साइज है वैसे बराबर करके। और फ्रेंड्स, अगर आपने प्लाजो का वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाओ, और प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग भी मैंने बताई है, तो जल्दी से जाओ और मेरे चैनल में और इसके नीचे का प्लाजो भी देखो फ्रेंड्स। और ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। ये हमारे कस्टमर ने पहन कर वीडियो बनाया था, तो मैंने ये वाला वीडियो लगा दिया है एंड में। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।